हेलो दोस्तों, राम राम। तो हम आए हैं ओंकारेश्वर में। मतलब ये कि नवरात्रि स्पेशल डे था। तो दुर्गा मैया का विसर्जन हुआ था शाम को। तो फिर हम सुबह 5 बजे से निकले और नहाए धोए। फिर हम आगे निकले, फिर टीका विका लगाए। कितना अच्छा लग रहा है, मेरा टीका बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो मैंने सोचा फिर वीडियो बना लेता हूँ नर्मदा मैया का जाते जाते हुए। फिर तो देखने के लिए नहीं मिलेगी नर्मदा मैया। वैसे बहुत अच्छा व्यूज़ था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं बना लिया। अब हमें आगे जाना चाहिए क्योंकि उधर से परिक्रमा कर कर के थक गए थे। बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो मायूसी आ रही थी चेहरे पे। और सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी हमें। यार पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। भाभी और ये भी सब थक गए थे, भैया भी। और हम सभी थक गए थे हालांकि, क्योंकि जो बैग था मेरे पास वो पीठ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कपड़े थे, अनाज थे। तो मैं गुटखा तो नहीं खाता, चने खा रहा था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गुटखा खा रहा है तो मुँह चबा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं क्योंकि बहुत बहुत थक चुके हैं और चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रहे हैं। भैया को मैंने बोतल दे दी, भैया के हाथ में बोतल है। और मैं तो कैमरामैन हूँ, क्यों? सही है ना? तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ। ताकि हम एक मंकी को मूंगफली खिलाई तो बकरी के बच्चे और सभी आ गए थे। हाथ में से छीन छीन के खाने लग गए थे मंकी। और बकरियाँ भी बहुत सारी आ गई थी। तो क्या है कि हमने फिर नीचे ही रख दिया मूंगफली के दाने, तो वो खाने लग गए मंकी। और बकरियाँ तो बहुत सारी थी। कुछ मंकी ऐसे थे जो खा ही नहीं रहे थे, ये बिल्कुल बैठे हुए थे, देख रहे थे उधर उधर। फिर भैया हाथ में लेके खिलाने लग गए। फिर मैं जो बता रहा था हाथ में, तो वो हाथ में से नहीं खा रहा था, मुझे थप्पड़ मारने के लिए आ रहा था। फिर भैया के हाथ में से उठा उठा के खा रहा है, मैं भी दे रहा था लेकिन ले नहीं रहा था मेरे हाथ में से। फिर उधर चला गया। फिर भैया इधर सेल्फी ले रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था। भैया के हाथ में से मंकी एक मूंगफली दाने उठा के खा रहा था। कितना छोटा है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है मंकी। मूंगफली खा रहा है एक एक दाना, भैया सेल्फी ले रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर ये मंकी खाते खाते उधर भग गया और एक गुस्से में हो गया था। कहता है कि दो ही मूंगफली दे रहा है मुझे, इसलिए वो खा नहीं रहा था। भैया दे ही रहे थे हाथ में, पर वो उठा नहीं रहा था हाथ में से। पता नहीं क्यों फिर चला गया वो उधर भाग के। फिर हम आगे निकल गए वहाँ से, आगे की ओर जाते हैं क्योंकि अभी तो दर्शन करना है। महादेव की मंदिर बची है और नवग्रह की मंदिर बची है, तो हमें जल्दी चलना है क्योंकि दिन भर हो गया है। अभी तो 2 बजी हुई है। अब हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण जी का मंदिर, यहाँ पे छोटा सा। तो फाइनली दोस्तों हम महादेव जी के मंदिर पहुंच गए हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छी मंदिर है, इसलिए मैं तो दूर से ही वीडियो बनाने लग गया, क्योंकि जो मूर्तियां है बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी। मेरे दिल को भा गई, इसलिए मैं तो वीडियो बनाने लग गया और फ़ोटो भी खींचने लग गया था। क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें कभी कभी देखने के लिए मिलती है और पहली बार आया था मैं ओंकारेश्वर, क्योंकि बहुत छोटा था तब आया था मैं। अब तो मतलब बहुत कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे, मंदिर भी, शिव जी के यहाँ मतलब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। कुछ अलग सा ही नज़ारा था यहाँ पे। फिर मैं अंदर गया, जूते चप्पल उतारा। भैया और भाभी तो पहले ही चले गए, तो मैं फिर हम नवग्रह मंदिर में आ गए। वहाँ पे मतलब अनाज वगैरह रखे। यहाँ चारों तरफ मैंने अनाज रखा, क्योंकि वहाँ पे अनाज रखने से अनाज की बढ़ोतरी होती है और क्या बोलते हैं उसका, धन हमेशा बढ़ती रहती है और बरकत बनी रहती है। इसलिए मैंने ये तीनों बार मैंने परिक्रमा की और अनाज के थोड़े थोड़े दाना इन मूर्तियों के चरणों में रखे। यहाँ से दर्शन होने के बाद फिर मैं बाहर गया और जो सामने थी भगवान जी की मूर्ति, पता नहीं कौन से भगवान जी की थी, पर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया और आशीर्वाद लिया भगवान जी का, फूल रखा। फिर नंदी महाराज आए, उनके कान में बोला मेरी मनोकामना पूर्ण करना। फिर शिव जी के यहाँ शिव जी शिवलिंग दिखा मुझे। फिर भैया जी उधर गए थे, राधा कृष्ण जी की मूर्ति पे फूल चढ़ाए, अनाज चढ़ा रहे थे।